हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक 24 इयर्स मेल पर्सन का हैंड है। इस हैंड की एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और साथ में फ़ी बताई हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जहाँ पर आप अपने हैंड की इमेजेस और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा है। तो इनकी एज है 24। दिल्ली में ये पैदा हुए हैं और जो इनकी ऑक्यूपेशन अभी स्टूडेंट हैं, करंटली इन कनाडा, और वैसे ये दिल्ली से हैं। और इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं करियर, वेल्थ, हेल्थ, माय रिलेशनशिप, मैरिज, लाइफ के बारे में। तो ये सब क्वेश्चंस हैं इनके, जो हम देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनके हैंड का साइज़ देखूंगी मैं। तो ये एक मीडियम साइज हैंड है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके हाथ में जो एनर्जी लेवल है वो ठीक ठीक रहता है। जैसे ऐसे लोग 7-8 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। और साथ में ये रेक्टेंगल शेप हैंड भी है और स्क्वायरिश भी है, तो ये बैलेंस्ड हैंड है। ये जो प्लानिंग वाला काम होता है, एक जगह बैठ के करने वाला काम जो होता है वो भी अच्छे से कर लेंगे, और साथ में अगर वो फील्ड वर्क आएगा तो वो भी ये कर लेंगे। तो दोनों तरह का काम ये कर सकते हैं। और इनका जो थंब है वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे जो विल पावर और लॉजिक पार्ट दोनों इक्वली डिवाइडेड हैं, तो जो मैंने हाथ के लिए बोला वही थंब पे भी दिख रहा है कि ये दोनों काम मतलब बैलेंस्ड तरीके से कर सकते हैं। थंब के बीच में ये फॉर्मेशन बन रही है, एक आई फॉर्मेशन, ये बहुत लकी साइन माना जाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस बना लेते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। और उसके बाद इनकी जो फिंगर्स हैं वो देख के पता चल रहा है कि ये बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं, ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं। कोई भी इनको चीज़ पसंद आती है या इन्होंने करनी होती है तो उसमें ये ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। जो भी इनको चीज़ पसंद आ जाए वो ये फटाफट से कर लेते हैं। जैसे कोई भी काम होता है, शॉपिंग, या कल को शादी करनी है, या कोई घर खरीदना है, या गाड़ी लेनी है, मतलब ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे। ये जल्दी ही डिसीजन ले लेंगे और वो चीज़ खरीद लेंगे या कर लेंगे। तो ऐसे है। और इनकी जुपिटर जो फिंगर है वो अच्छी है, क्रूक है, और लेंथ भी अच्छी ली हुई है। फिंगर तो अच्छी है, जुपिटर माउंट इनका ठीक ठीक है। तो इनका जुपिटर जो है वो ठीक ठीक रहेगा। ऐसे लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप बाहर का खाना मत खाओ। अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, जो कि इनके साथ भी रहेगा। इनको हमेशा न्यूट्रिशियस खाना ही खाना है, होममेड फूड। अगर वैसा नहीं है तो ये खुद मतलब जैसे कुक करके या फिर ऐसी जगह से खाना खाएं जहाँ से मतलब जंक ज़्यादा ना खाएं। मतलब मेरा मतलब ये है कि जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, स्ट्रीट फूड ना खाएं, तो वो ठीक रहेगा इनके लिए, वरना पेट वेट खराब हो सकता है। तो ये चीज़ है। और ऐसे लोगों को सेटिस्फैक्शन करियर में उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, और इनके जुपिटर पे क्रॉस साइन भी है, तो सेटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम रहेगी इनके करियर को लेके। मतलब अपने करियर को लेके ये सेटिस्फाइड इतना ज़्यादा नहीं फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि करियर अच्छा नहीं चलेगा, वो नहीं मैं कह रही हूँ, हाँ करियर ठीक चलेगा, पर सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है अपना वो ज़्यादा हाई नहीं होगा। और शादी वगैरह जब ये करेंगे या जो किसी रिलेशनशिप में आएंगे उसमें भी इनको थोड़ी बहुत डिससेटिस्फैक्शन रहेगी अपने पार्टनर से, तो ये चीज़ रहेगी। और सैटर्न की फिंगर से पता चल रहा है कि इनके अंदर क्या रहेगा कि ये ज़्यादातर अकेला रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा लगता है इनको फ्रेंड्स के साथ मतलब घूमना फिरना, बैठना, मतलब ऐसे गॉसिपिंग करना, पर एक टाइम पूरे दिन में ऐसा इनका होना चाहिए जो मी टाइम होता है, ये वो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये बैठ के जैसे अकेले खुद से बात कर सके, खुद को मतलब होता है ना कि अकेले बैठना, खुद से बात करना, अकेलापन फील करना, मतलब वो इनको बहुत अच्छा लगता है, ये वो चीज़ इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोग ऐसे होते हैं। और ऐसे लोगों को ज़्यादा कंपनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जैसे उन्होंने मार्केट जाना है, कोई शॉपिंग करने जाना है, या कहीं पे भी जाना है, तो उनको वो इतना फील नहीं करते कि मुझे कंपनी चाहिए, वो अकेले भी जा सकते हैं, जो इनके अंदर भी चीज़ रहेगी। तो बाकी इनका मैं देख रही हूँ कि इनके हाथ पे ये है कि ये इनका लाइफ में फोकस पैसा कमाना रहेगा। मतलब इनका जो मेन फोकस है ना वो पैसा कमाना ज़्यादा रहेगा। और इनकी सन की फिंगर जो है वो इक्वल है, दोनों की दोनों इक्वल है, सन और जुपिटर। तो ये बहुत इस चीज़ में बैलेंस्ड रहेंगे, पैसे वैसे
कि इन्वेस्टमेंट करनी जब हो तो उसमें ये वैसे तो इनका मतलब जो भी डिसीजन होगा वो ये जल्दी जल्दी लेंगे, जो मैंने बताया फिंगर्स देख के, पर जब पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तब ये थोड़ा सोच समझ के चलेंगे, तब ये एकदम से डिसीजंस नहीं लेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं लेंगे, लाइफ में लेंगे, बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, ऐसा है। और जो इनकी ये मर्करी फिंगर है वो उसकी लेंथ थोड़ी छोटी पड़ गई, तो अभी आपका नेचर थोड़ा सा शाय रहेगा। जैसे आप 24 एज है तो, लेकिन जब आप टीन एज में थे तो तब बहुत ज़्यादा शाय था, तब आप कम लोगों से बात करते थे, ज़्यादा लोगों में, तब तो बहुत ही ज़्यादा ये आपकी नेचर थी कि ज़्यादा लोगों में बैठना, मतलब इतना, मतलब जैसे ग्रुप में बैठ के गप्पे मारना, इस तरह से नहीं था। पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आप थोड़ा सा इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते जाओगे, लेकिन ये चीज़ आपके लाइफ में पूरी उम्र रहेगी कि आप शाय नेचर के रहोगे, और आपको ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स वगैरह ये वो आपका इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, गिने चुने ही फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करोगे और बात करना पसंद करोगे। बाकी ऐसे बहुत लिमिटेड लोग होंगे आपकी लाइफ में। मर्करी जो है आपका वो ठीक ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब बहुत डिवेलप्ड नहीं बोलूँगी, हाँ इस तरफ से ज़्यादा है। मतलब ये मर्करी को मैं हमेशा ऐसे करके देखती हूँ, जो अगर बाहर की तरफ उभरा हुआ हो तो वो ज़्यादा डिवेलप्ड होता है, तो आपका ठीक है। तो मर्करी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिंगर आपकी क्रुक है ऊपर जो मर्करी की, ये दिखाती है कि आप जो भी काम करोगे, काफ़ी लंबे टाइम तक जो भी काम आप करोगे उसमें आप एक्सपर्ट रहोगे, प्रो हो जाओगे उसमें आप। वैसे और अगर ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर अपने इंटरेस्ट का काम करें, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, जिस काम को लेकर वो पैशनेट हैं, वो काम वो बहुत जल्दी सीखते हैं। जो लोग महीना लगा देते हैं सीखने में, ऐसे लोग 15 दिन में सीख जाते हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर भी है, जो भी आप काम करोगे लगातार करोगे उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे और बहुत जल्दी हो जाओगे, तो ये क्वालिटी आपके अंदर रहेगी। और ये जो फिंगर होती है ऐसी वाली, ये मर्करी की क्वालिटी को, अब मर्करी के माउंट को और अच्छा बना देती है। पर आपका मर्करी माउंट ठीक है, मर्करी पे लाइंस अभी कम हैं, अभी एज 24 है, में भी आने वाले टाइम पे हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके लिक्विड मनी की थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। मतलब जो जैसे कोई भी काम स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है उसके लिए जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस टाइम पर, क्योंकि ये लाइंस मुझे कम दिख रही है। बाकी कुछ नहीं, आने वाले टाइम पे में भी हो सकता है थोड़ी डीप डार्क हो जाए और साथ में और भी आ जाए। तो ये मर्करी पे बाकी और कोई खास साइन मुझे नहीं दिख रहा है फोटो में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका सन माउंट। सन आपका अच्छा है, ठीक है, सन का उभार भी अच्छा है, लेकिन सन लाइन नहीं है। सन लाइन सिर्फ इतनी सी ही है, थोड़ी सी छोटी सी ही है, तो आपका सन जो है वो ठीक ठीक है। आपको अपने रिस्पेक्ट पाने के लिए, रिकॉग्निशन पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब सन में ये कमी आ जाती है तो उस वहाँ क्या हो जाता है कि बहुत बड़ी सक्सेस मिलना, बहुत फेम मिलना, वो उसमें कमी आ जाती है। तो वो अगर पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके ही आपको मिलेगा। और बीच में ऐसा भी होता है कि बंदा थोड़ा सा हार जाता है, सोचता है कि मैं इतने टाइम से लगा हुआ हूँ लेकिन ऐसी वाली चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। तो वो तभी मिलेगी जब आप लगातार मेहनत करते रहोगे कंटिन्यूसली, तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी। रिस्पेक्ट मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, और पैसे वैसे में भी सन बहुत हेल्प करता है, तो वो चीज़ों में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। वैसे आपका मेन फोकस लाइफ में पैसा रहेगा, तो आपको अगर रिस्पेक्ट, मुझे लगता है अगर ज़्यादा कोई मिल भी नहीं रही है, ठीक ठीक ही है, मतलब रिस्पेक्ट इन द सेंस कि जैसे आप, कुछ लोगों को होता है जो सन जिनका स्ट्रांग रहता है, वो चाहते हैं कि जैसे हम रूम में एंटर करें तो सब ऐसे खड़े हो जाएं और हमको बड़े ऐसे, हमको ही बुलाएं, हमको ही देखें, हमसे ही बात करें। आपका ये वाला नहीं रहेगा, मतलब आपको लगेगा ठीक है अगर नहीं मिल रहा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, हाँ महीने की सैलरी मेरे हाथ में आ रही है तो वो उससे मैं खुश हूँ, तो उस तरह से भी आपका ये चीज़ रहेगी। तो सन पे कोई भी साइन अभी फिलहाल नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसा साइन मैं नहीं देख पा रही। जैसे आप कनाडा में हो, आउट ऑफ कंट्री हो, तो वैसे करके कोई साइन अभी मुझे नहीं बनता दिख रहा है। अभी एज आपकी 24 है, ये जो साइंस हैं ये आते जाते रहते हैं, हो सकता है कुछ सालों के बाद आ जाए। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लूप भी बनता है आपका। तो इंडस्ट्रियल लूप जिनका बनता है वो लोग बड़ी कंपनी में ही जॉब ढूंढें तो अच्छा रहेगा। उनको वैसे भी छोटी मोटी कंपनीज में जॉब करना अच्छा नहीं लगता है, उनका इंटरेस्ट नहीं बनता है। और अगर वो लोग बिजनेस करते हैं, 1-2 सालों के बाद उनके अंदर ये बहुत ही बड़ी इच्छा जागती है कि अब मुझे बड़े लेवल का बिजनेस करना है, और ऐसे लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लूप जो होता है ये करवाता है ऐसे काम कि वो पहले तो छोटे लेवल से शुरू करेंगे, लेकिन 1-2 सालों के बाद फिर वो बिजनेस जब बड़े लेवल का होता है तो उसमें उनको और ज़्यादा
तरक्की मिलती है, ग्रोथ मिलती है। लेकिन अगर ऐसे बिजनेस लूप वाले लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी चाहिए या फॉरेन में रह के काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो कंपनीज वगैरह हैं वो मतलब बड़े लेवल की हैं, तो वहाँ पे जाके नौकरी ढूंढनी चाहिए। छोटी मोटी कंपनीज में अगर नौकरी करेंगे मिल तो जाएगी, लेकिन उनका मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो चीज़ आपके अंदर भी होगी। तो ये चीज़ रहेगी, ये इंडस्ट्रियल लूप आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में लाइफ में। अब देख लेते हैं आपके सैटर्न को। तो सैटर्न में यहाँ पे एक हल्की सी खड़ी लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो खड़ी लाइन है आपका ये रहेगा कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगी, और साथ में आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तब ये पैसा दिलाती है। उस टाइम पे बड़ा जब अमाउंट आपको चाहिए, कुछ खर्चा करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की एडमिशन करवानी स्कूल में, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जाए, तो वो चीज़ में ये हेल्प करती है। अगर ये नहीं हो तो ऐसे क्या होता है कि वो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है पैसा इकट्ठा करने में। जैसे जब उनके ऐसा उनका कोई भी काम ना हो, मतलब उनको कुछ भी ऐसे ज़रूरत नहीं है पैसे की, तब तो उनके पास पैसे रहते हैं, लेकिन जब हो तब पैसे नहीं होते, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो वो चीज़ नहीं रहेगी आपके साथ, आपके पास पैसे रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत आ जाएं लाइंस तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे इतना भी कम नहीं है यहाँ पे लाइंस, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है यहाँ पे लाइंस, तो लेकिन कम है थोड़ी सी, आने वाले टाइम पे हो जाएंगी ज़रूर। और बाकी कोई भी साइन, स्क्वायर साइन या कोई काइट साइन ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है आपके सैटर्न पे, तो ठीक है आपका सैटर्न की फिंगर लंबी है और माउंट जो है आपका बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, तो ये बैलेंस कर रही है उस चीज़ को। हाँ, अगर सैटर्न की फिंगर थोड़ी छोटी होती और माउंट ऐसे उभरा हुआ दिखता हमको थोड़ा सा, फिर ये सैटर्न जो था इसमें आपकी प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, फिंगर को देखना पड़ता है, लेंथ को। अब आया आपका जुपिटर। पहले मैंने बता दिया जुपिटर आपका बहुत बड़ा नहीं है और यहाँ से भी उभरा हुआ, तो आपके रिलेशनशिप की बात पूछी आपने, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ हो चाहे वाइफ हो, तो उसके साथ आपकी प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ में भी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन वाइफ के साथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जैसे हो झगड़े वगड़े ये वो इस तरह का चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस भी देखा है मैंने जुपिटर पे, तो ये बड़ा क्रॉस है, डिससेटिस्फेक्शन दिलाता है रिलेशनशिप में और साथ में आपके करियर में। तो वैसे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ बहुत ही ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आपका डिवोर्स हो जाए या कुछ इस तरह से, नहीं, ठीक रहेगा, पर थोड़ा झगड़ा वगैरह रहेगा। बाकी जुपिटर आपका ठीक है। आपको कभी भी ऐसे वाला काम नहीं करना है, ना ही ऐसे वाली नौकरी ढूंढनी है जहाँ पे आपका फूड के रिलेटेड कोई चीज़ हो, मतलब खाने पीने के रिलेटेड आपको अपना कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्योंकि जुपिटर आपका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उस वजह से मैं कह रही हूँ, क्रॉस आने की वजह से भी मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे आपके लाइन है एम्बिशन लाइन, ये एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एम्बिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनके दिमाग में कोई ना कोई एम्बिशन चलता ही रहता है। जैसे अभी आप 24 एज के हो, स्टूडेंट हो, तो अभी भी आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चलता है, मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, तो ये चीज़ें आप सोचते रहते हो, और ये अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि एम्बिशन लाइन होती है तो ही बंदा एम्बिशन को अचीव कर पाता है, अपने उसके लिए भाग पाता है, भाग दौड़ कर पाता है। अगर नहीं हो तो फिर वो दिमाग में ऐसे ही चलता रहता है, अभी करेंगे, देखते हैं अभी क्या हुआ, ऐसे करके सोच बन जाती है। लेकिन एम्बिशन लाइन जो होती है वो सोच को बदलती हैं, वो प्लानिंग वगैरह करने पे मजबूर कर देती हैं फ्यूचर की, जो आपके हाथ पे है, और ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ रिंग ऑफ सोलोमन है, जो दिखाती हैं कि आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर फेथफुल रहोगे, और अपने धर्म को लेके भी बहुत ज़्यादा फेथफुल और सिंसियर हो, तो ऐसे लोगों को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में बहुत फेथ रहता है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्वायर साइन बन रहा है, ऐसे करके स्क्वायर साइन जो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। जिनके भी जुपिटर पे आता है वो लोग अपनी बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं दूसरों को। ये टीचर्स के हाथ में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि टीचर्स का काम यही रहता है बच्चों को समझाना, जैसे प्रोफेसर, टीचर, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें कि आप टीचर बनते हो या फिर आप दूसरों को समझाते हो कोई चीज़, तो वो उसमें ये चीज़, ये जो साइन है, ये अगर आप इस ऐसे किसी प्रोफेशन में गए तो आपको हेल्प करेगा। और जुपिटर पे आपकी यहाँ एक हल्की सी खड़ी लाइन है जो बिल्कुल माउंट के ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी होती है, तो इससे आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपने करियर में। जैसे बहुत ज़्यादा मैं कह रही थी कि आपको डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको सेटिस्फेक्शन ये लाइन दिलाएगी, तो ये चीज़ है, मतलब वो उस चीज़ को थोड़ा सा उसने कम कर दिया जो डिससेटिस्फेक्शन वाली बात थी। अब हम देखते हैं आपका आउटर और इनर, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे पावरफुल हैं, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे,
आपको कोई भी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम रहेगी, बीमारी रहेगी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मतलब ये दोनों जो हैं वो बॉडी की एनर्जी को भी बढ़ा देते हैं, ये दोनों माउंट अगर अच्छे हों तो। और ऐसे लोग लैंड से जुड़े हुए काम अगर करते हैं, ज़मीन जायदाद वगैरह जो होती है, जैसे रियल इस्टेट में बोलूँगी, हाँ वो वाले काम में इनको फ़ायदा मिलता है। लैंड से कोई ना कोई इनको फ़ायदा मिलता ही है। जैसे आने वाले टाइम पे में भी आप जब मतलब आपकी एज ज़्यादा हो, जैसे 30, 35 या 40 ईयर्स के आगे पीछे आप कोई लैंड खरीदो और फिर आप उसको थोड़ी देर के बाद बेच दो और उसमें आपको फ़ायदा हो, इस तरह का फ़ायदा करा सकते हैं। या कोई फ्लैट खरीदो और उसको फिर थोड़ी देर के बाद बेच दो और उसमें आपको फ़ायदा हो, ऐसे वाला फ़ायदा ये दोनों अमाउंट आपको दिला सकते हैं। और ऐसे लोगों में काफ़ी एनर्जी रहती है, दिन जब स्टार्ट होता है एनर्जेटिक रहते हैं और ख़त्म होने तक ये एनर्जी से भरे भरे रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और कोई भी साइन वगैरह नहीं है आपके इनर एंड आउटर मार्स पे, जो ठीक है, अगर हो तो अच्छा साइन ही होना चाहिए, बुरा साइन नहीं होना चाहिए। तो दोनों में से कोई नहीं है तब भी ठीक है। तो वीनस आपका जो है वो भी अच्छा है, वीनस भी आपका बढ़िया है, ठीक है। और उस पर काफ़ी सारी लग्जरी लाइंस हैं, तो लग्जरी काफ़ी ज़्यादा अवेल कर रहे हो आप, इस टाइम आपकी लाइफ में है। तो बाकी ये लग्जरी लाइंस जो होती हैं, ये अगर आप स्टूडेंट हो, इस टाइम पे कमा नहीं रहे हो, तो ये थोड़ी लेजीनेस दे सकती हैं आपको, थोड़ा लेजी वेजी फील करवा सकती हैं आपको, थोड़ा उठने में प्रॉब्लम होती है सुबह मॉर्निंग में। तो आप यही कीजिए कि आप जब उठते हो तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए या फिर जिम पे जाइए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे कि आपकी एक्सरसाइज हो, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। तो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन का भी मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छी, मतलब राउंड शेप लिए हुए है, तो ऐसे लोग वैसे एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये चीज़ है। और ऊपर से ये जो लाइंस हैं आपके वीनस पे वो अभी मिसिंग है। तो अभी आप स्टूडेंट हो, आप कोई कुछ कर नहीं रहे हो, कि कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से ये लाइंस थोड़ी सी मिसिंग है। जब वो चीज़ स्टार्ट होगी तो आपकी ये लाइंस जो है वो अच्छी आ जाएंगी। और वैसे भी फेट लाइन से भी देखा जाता है कि ये लाइन विजिबल क्यों नहीं है, तो वो भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इस टाइम पे एक्चुअल में आपने कुछ कमाना शुरू नहीं किया है, तो उस वजह से भी, और साथ में आपकी फेट लाइन कोई इतनी बढ़िया कंडीशन में नहीं है जो कि ये लाइंस विजिबल हो जाएं। जब वो बढ़िया कंडीशन में आएगी तब ये ज़्यादा विजिबल होंगी। मून जो है आपका, हाँ, और यहाँ पे एक मैं देख रही थी, एक फिश साइन जैसा मुझे लग रहा था बनता हुआ, लेकिन नहीं है, नहीं ये नहीं बन रहा है। अच्छा, मून जो है आपका वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा नीचे से शुरू हुआ है, तो मून आपका बहुत पावरफुल है। इसकी वजह से आप फॉरेन गए हो, ये मून अच्छा है तो वो हेल्प कर देता है फॉरेन जाने में। तो मून अच्छा है और साफ है, ज़्यादा कोई मुझे बैड साइन इसमें नज़र नहीं आ रहा। एक लाइन है जो ट्रैवल लाइन है, जिसकी वजह से आप कनाडा तक गए हो, उससे मतलब ये ट्रैवल लाइन जो है ये और भी आपको ट्रैवल करा सकती है। तो ये चीज़ है। और मून में आपकी ब्रांचेज आ रही हैं फेट लाइन की, जो दिखा रही हैं वही फॉरेन ट्रैवल, वहाँ जाके घूमना फिरना या फिर रहना, ठीक है। तो ये मून जो आपका है बहुत बढ़िया है। मून अच्छा है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, आपकी इमेजिनेशन पावर बड़ी अच्छी रहेगी, और ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको देगा, क्योंकि आपका मून साफ है, काफ़ी हद तक साफ है। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाती है थोड़ी सी भी, तो आप नेगेटिव भी, मतलब नेगेटिव साइड भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी आप पॉजिटिव ही सोचते रहोगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्रॉस साइन बन रहे हैं मून पे, तो ये चीज़ आपको नेगेटिव मतलब थिंकिंग की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन आपका ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि आप पॉजिटिव रहना ज़्यादा पसंद करते हो, और नेगेटिव चीज़ें अगर आती भी हैं तो उसको जल्दी ही दिमाग से बाहर निकाल देते हो, जो कि अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पे जो एक लाइन है, ये जो उठ रही है फिर ऐसे करके जा रही है, ये आपका काम करेगी इंट्यूशन लाइन का। तो मैंने आपसे पूछा नहीं, तो आप मुझे बताना कि आपको कहीं ऐसा फील होता है, कोई इंट्यूशन टाइप की कोई चीज़ जो होने वाली है वो पहले ही आपको पता चल जाती है, थोड़ा उसका आपको एक आभास हो जाता है कि हाँ ये मैंने उस दिन सोचा था या मैंने फील किया था वो हो गया। तो इस तरह से, तो ये मुझे लगता है इंट्यूशन लाइन का काम करेगी। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे इस लाइन को, लेकिन अभी मैं मून के बारे में बात कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं ये इसके लिए भी बोल रही हूँ कि ये इंट्यूशन लाइन जैसा काम करेगी। अभी अगर नहीं आती है आपको इंट्यूशन, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, तो ये लाइन हो सकता है एक टाइम पे आके एक्टिव हो जाए। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी लाइंस हम देख लेते हैं। तो लाइंस जो हैं यहाँ से जैसे दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रही हैं। अब इन दूसरी फोटो में चलते हैं। तो इस फोटो में भी लाइंस जो हैं आपकी थोड़ी मतलब ज़्यादा डार्क हैं। डार्क मतलब आपकी लाइफ लाइन तो ठीक है, लेकिन हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों दबी हुई हैं।
तो क्या होगा कि ऐसे में क्या होता है, जब लाइंस थोड़ी सी ऐसे हो तो वो ऐसे जो लोग होते हैं थोड़ा, अगर फिजिकल मेहनत वाला काम करें जिसमें लेबर लगे मतलब बॉडी की, तो वो उसमें उनको सक्सेस मिलती है। तो आप, मैंने जैसे बताया था कि दोनों तरह का काम कर सकोगे, तो आप थोड़ा सा आपका झुकाव जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए जिसमें आप थोड़ा थको, जिसमें आपकी भाग दौड़ दौड़ हो, ठीक है ना, वैसे वाला काम आप करोगे लाइफ में तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये लाइन जो है हार्ट लाइन आपकी, ये दिखा रही है कि हार्ट के रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज आपको आने वाले टाइम पे हो सकते हैं, आप उसका ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकती है आने वाले टाइम पे कुछ अगर साइंस बनते हैं तो फिर हाँ वो अलग से असर दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपकी ये हार्ट लाइन देख रही हूँ उसमें ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, ना किसी का पैसा आप रखते हो ना दूसरे को रखने देते हो, ये आपका नेचर है जो बहुत बढ़िया है। और आने वाले टाइम पे अगर आप पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो लाइफ में कभी भी, तो आपको वो फलेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हार्ट लाइन आपकी ठीक है बिल्कुल, मतलब ऐसे थोड़ा सा नीचे बेंड होके जा रही है, तो अपर माउंट को भी जगह ठीक ठीक मिल रही है। तो हाँ आप अच्छा पैसा कमा सकोगे, अच्छा बैंक बैलेंस भी बना सकोगे इस अपर माउंट की वजह से, जो कि सारे के सारे उभरे हुए हैं, तो अच्छी बात है। तो जितना आपने सोचा है, जितना आपने मतलब दिमाग में रखा है, तो उस हिसाब से आप कमा लोगे। लेकिन आपको एक छोटी सी, मैंने जैसे बताया, डिससेटिस्फेक्शन आपको रहेगी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी माइंड लाइन जो है हार्ट लाइन से, हाँ एक लाइन फॉल हो रही है जो थोड़ी ऐसे नीचे को जा रही है, लेकिन उसने टच नहीं किया आपकी माइंड लाइन। तो झगड़े वगड़े रिलेशनशिप में, जैसे आपने पूछा था, हाँ मैरिज जो आपकी लाइफ है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इश्यूज दे सकती है ये लाइन, ठीक है ना। तो एक जो आपकी ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन यहाँ से शुरू हुई और ऐसे करके गई। तो माइंड लाइन जो है आपकी, उसका उभार सैटर्न की तरफ है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि आप अपनी लाइफ में आपका मेन फोकस पैसा रहेगा, ठीक है। और माइंड लाइन आपकी लंबी है, तो आप कोई ऐसा काम करोगे जो लंबे टाइम तक, और ऐसे लोगों को मैं यही बोलती हूँ कि आप नौकरी करो, जॉब करो। वैसे भी आपका जो मरकरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जॉब ही करना। और आपका मन भी मुझे लगता है कि मतलब ज़्यादा जॉब पे ही होगा शुरू शुरू में, लेकिन आपका एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप ये सोचोगे कि मैं अपना बिजनेस करूं, और आपकी बहुत अंदर से डिज़ायर जागेगी कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि माइंड लाइन की ब्रांचेस जो हैं वो जा रही हैं मरकरी की तरफ, जो दिखा रही हैं कि आप बिजनेस की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहेगा। लेकिन बिजनेस आपने जो भी करना होगा, आप ये मेरा एक सजेशन आप ज़रूर रखिएगा दिमाग में, जो मैं आपका हाथ देख के बताने वाली हूँ, कि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है उसमें आपको कम से कम 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होगा, उस प्रोडक्ट का या फिर जो कोई भी आइटम आप बेचोगे उसका, ठीक है, जिसका भी आप बिजनेस करोगे उस चीज़ का 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाएगा, फिर ही आपको बिजनेस वो देना शुरू करेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आपने जिस भी चीज़ का बिजनेस करना है उसमें आप जॉब कीजिए। जॉब में ये हो जाएगा कि आपका नुकसान नहीं होगा, नहीं तो बिजनेस तो नुकसान कराएगा आपका, 7 8 साल तक आपको कुछ भी नहीं देगा उल्टा, और आपका पैसा लगता जाएगा, नुकसान होता जाएगा, वो आप 7 8 साल तक टिक भी नहीं पाओगे। ऐसा तो मुझे लगता है बड़े कम लोग होते हैं जो 7 8 साल तक टिक पाएँ ऐसी जगह पे, ऐसे बिजनेस पे जो कि उनको कोई फायदा नहीं दे रहा, उल्टा नुकसान करा रहा है। ये चीज़ हो सकती है। हाँ अगर आपका पुश्तैनी बिजनेस है, पापा मम्मा का कुछ है, तो वो चलेगा, वो तो उसी टाइम चल पड़ेगा आपका। लेकिन अगर आप एकदम कोई फ्रेश चीज़ का, जिसके पास आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप अभी आपकी एज 24 साल है, तो आप बिजनेस शुरू करोगे तो फिर वो ये काम होगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन वो साफ साफ बता रही है। तो अभी आप, मेरी सजेशन यही रहेगी, जब भी आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो लाइफ में, बिजनेस करना चाहते हो, वही वाला करो जिसमें आपको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर वो आपको इतनी तकलीफ नहीं देगा, फिर आपको फ़ायदा भी देगा वो। लेकिन अगर कोई फ्रेश चीज़ है तो फिर उसमें आप ये नुकसान अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो आप कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। तो ये चीज़ है। बाकी माइंड लाइन आपकी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप नेगेटिव ही सोचते हो। मून माउंट जो है आपका अच्छा उभरा हुआ है, हैंड भी आपका थोड़ा रेक्टेंगल शेप में है, तो आप डीप थिंकिंग में जाते ज़रूर हो, ये मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। और नेगेटिव साइड आप सोचते हो और पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो, आपका ये चीज़ दिख रही है मुझे हाथ पे, जो आपके हाथ पे क्लियर दिख रही है। तो ये चीज़ आपकी चलती रहेगी आने वाले टाइम पे, काफ़ी लंबे टाइम तक।
जब आपकी एज कोई 50 के अराउंड पहुंचेगी तब जाके आप इस चीज़ को थोड़ा 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 चेंज करोगे और फिर आप ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर दोगे। ठीक है, बाकी आपकी मॉडलाइन ठीक है, वैसा तो कोई मुझे आइलैंड वगैरह साइन नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, पहले आपको जॉब ही करनी है, एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद उसके साथ वही वाला बिजनेस शुरू करना है, तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं आपकी लाइफलाइन। आपकी लाइफलाइन ऐसे करके शुरू हुई और ऐसे गई, राउंड शेप में आपकी लाइफलाइन है जो बहुत अच्छी है, जो आपको एनर्जी देगी। यहाँ पे एक मार्स लाइन है छोटी सी, जो कि प्रोटेक्शन दे रही है इतने इतने एरिया को, इतने इतने पार्ट को। तो यहाँ पे 2 राहु लाइनों ने काटा। मैंने आपका लेफ्ट हैंड भी देखा, लेफ्ट हैंड पे सेम यही साइन है, 2 राहु लाइन ने काटा हुआ है यहाँ पे, सेम यही इसी जगह पे। तो ये जो एज है आपकी रहेगी यहाँ पे 28 से लेके 38 की एज तक कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको दिक्कत देगी, परेशानी देगी, वो कोई भी हो सकती है। और फिर उसके बाद 34 की एज में ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन बहुत कुछ खराब नहीं होगा क्योंकि एक एंजल लाइन है जिसने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। बाकी आपकी पूरी लाइफ लाइन जो है वो ऐसे करके जा रही है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो में देखा है एक लाइन काट रही है इस एरिया को, तो वो हम दूसरी फ़ोटो में देख लेते हैं। अभी इस फोटो में वो लाइन नहीं नज़र आ रही। मैंने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट यूज़ किया है जिससे और ज़्यादा लाइंस जो है डीप हो गई हैं, तो दिख रही हैं हमें क्लियरली। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइंस के बारे में आपको अभी बताया। उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो मैं देख रही हूँ कि एक हल्की सी एक लाइन उठ रही है ऐसे करके। तो ये अगर ऐसे लाइन जा रही है, मुझे जो दिख रही है, पता नहीं, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ से नहीं दिख रही है मुझे, इस पार्ट से यहाँ से जाती हुई दिख रही है। तो ऐसा फील हो रहा है मुझे देखने में कि ये ज़रूर कवर कर रही होगी इस एरिया को। अगर कवर कर रही है तो एक बहुत बड़ा सा मनी ट्रायंगल बना रही है। तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी वगैरह रहेगी ज़रूर। आप आने वाले टाइम पे अपनी खूब सारी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदोगे ज़रूर, एसेट्स वगैरह बनाओगे। ये मनी ट्रायंगल बहुत लकी माना जाता है, अगर है तो आप देख लेना। और यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन है, काफ़ी बड़ी है, जो कि एज 48 से 50 के अराउंड आप लगा लो होगी ज़रूर। इस एज में आके आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होगी, जो आप काफ़ी लंबे टाइम से आप सोचते होंगे या फिर विश करते होंगे वो चीज़ मुझे मिल जाए, या फिर आपके अपने नौकरी या बिजनेस में काफ़ी बड़ी ग्रोथ मतलब हो जाएगी इस टाइम पे आके, ये दिखा रही है। और उसके बाद एक लाइन जा रही है सीधी ऐसे करके, ये दिखा रही है कि आपका फॉरेन में जाके रहना, ये उस चीज़ को दिखा रही है। तो वहाँ पे आप रह भी सकते हो, वहीं पे सेटल भी हो सकते हो, ये लाइन ये दिखा रही है। एक और लाइन है जो ऐसे करके गई, तो ये चीज़ दिखा रही है कि यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये छोटी लाइन है, तो ये दिखा रही है कि कोई आपका अपना बीमार हो जाएगा या आपकी सेहत में खराबी आ सकती है जब आपकी एज रहेगी 68 से 70 के अराउंड, ये चीज़ है। और यहाँ पे सेम यहीं पे एक ऐसे लाइन काट रही है जो दिखा रही है कि हाँ आपकी हेल्थ में खराबी आ सकती है इस एज में आके, 68 से 70 के अराउंड ये चीज़ हो सकती है। और ये जो लाइन है एक ये दिखा रही है चीज़ कि आपकी हेल्थ खराब होगी, और ये एक छोटा से दिखा रही है कि आपकी एडिक्शन है कोई, जो कि आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है। ठीक है, अभी उसने पैसे को नहीं आपके मतलब वो नुकसान करना शुरू किया, लेकिन अभी वो सिर्फ आपकी हेल्थ पे ही है, और वो एडिक्शन लाइन जो है वो आपकी बन रही है। तो ये चीज़ अगर आप रोक दो उस चीज़ को तो ये लाइन हट जाएगी, तो फिर सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप देख लेना कि कोई चीज़ है, क्योंकि ये आपकी एडिक्शन लाइन है। ठीक है, तो ठीक है, आपकी लाइफ लाइन आगे ठीक चल रही है, सब बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें 2 जो मैंने बताई उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके बाद आ गई आपकी फेट लाइन। फेट लाइन यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक, और एक ब्रांच यहाँ जा रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, और उसके बाद ऐसे जा रही है। ठीक है, और ऊपर इस तरह से जा रही है। तो फेट लाइन आपकी वैसे देखा जाए यहाँ से शुरू हो चुकी है, पर ये पूरी तरह से फेट लाइन नहीं है। ये आपकी वही जैसे मैंने कहा था इंट्यूशन लाइन है, ये मर्करी लाइन, ये मतलब ये लाइन 3 काम करेगी, फेट लाइन, मर्करी लाइन और इंट्यूशन लाइन। जब आपका मतलब कि करियर स्टार्ट होगा, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ आपका करियर इस एज में शुरू हो ही जाना चाहिए था। अगर अभी से नहीं है शुरू, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर से ही आपका करियर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत नीचे से शुरू हो रही है। और ये दिखा रही है कि ऐसे जब आपके साथ ऐसा होना चाहिए था कि आपको बहुत छोटी एज से ही अर्न करना शुरू कर देना चाहिए था। अब मैंने पूछा नहीं कि आपने छोटी एज से अर्न शुरू, हो सकता है आपने करना शुरू कर दिया हो, लेकिन फिर छोड़ के आप कनाडा चले गए पढ़ाई करने, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो डेफिनेटली आप कर लोगे, अगले साल तो डेफिनेटली कर लोगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं।
आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मैं कहूँगी कि चलेगा, ठीक है। फेट लाइन आपकी इतनी बढ़िया नहीं है यहाँ पे, तो नॉर्मल है। पैसा जो भी आएगा वो खर्च भी होता जाएगा और साथ में इधर उधर लगता रहेगा। मतलब जो पैसा है वो आप सेविंग्स कम कर पाओगे, या फिर इतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं होगी आपकी, आप बहुत अच्छा सेव कर पाओ या बहुत बढ़िया कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और मतलब ठीक रहेगा, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा, अर्न करना आप शुरू कर दोगे। यहाँ पे एक बन रहा है स्टार साइन, जो ये दिखा रहा है कि इस एज में आके आपकी शादी हो सकती है। अभी आपकी 24 साल उम्र है, मैं आपको बता रही हूँ कि 26 साल की एज तक आपकी शादी हो जाएगी। आप एक साल आगे पीछे भी कर सकते हो 26 से, लेकिन ये स्टार साइन यही बता रहा है मुझे, या तो आपकी शादी हो जाएगी या आपको बहुत अच्छी कोई अपनी नौकरी में या अपने मतलब जो भी आप करोगे अर्न करोगे जिस चीज़ से, उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इस टाइम पे आके आपको मिलेगी, ठीक है। कुछ अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादातर मैं यही बोलूँगी कि शादी हो सकती है। उसके बाद जो आपकी बहुत बढ़िया वाली फेट लाइन है वो शुरू हो जाएगी आपकी 28 साल की एज के बाद से, ठीक है। और उसकी उस एज के बाद से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, अब सेविंग्स भी हो पा रही हैं। तो ठीक उसके बाद चलते चलते जो आपकी फेट लाइन है 40 के अराउंड, जब 38 के अराउंड आप पहुंच जाओगे तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जब आप 40-41 में पहुंचोगे तब सबसे अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड आपकी लाइफ का शुरू हो जाएगा। उसमें आप फिर सारी चीज़ें कर पाओगे, आप घर खरीदोगे, आप गाड़ी खरीदोगे, जो भी चीज़ आपने सोची है। मे बी आप घर गाड़ी पहले ही खरीद लो, लेकिन और भी अच्छा मतलब जैसे मैंने बताया था कि आपका ये जो साइन है ये भी फिर काम करेगा। जब फेट लाइन अच्छी आ जाती है, क्वालिटी अच्छी बन जाती है, फिर जितने साइंस होते हैं हाथ में वो सब काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा कुछ फिर काम करेगा और आप काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। और उसके बाद सीधी आपकी फेट लाइन चलेगी सन की तरफ, जो दिखा रही है फॉरेन सेटलमेंट। तो हो सकता है फॉरेन में ही सेटल भी हो जाओ, ठीक है। कोई भी मुझे ओवरलैप नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपकी फेट लाइन में। यहाँ पे एक कट है जो है 43 के अराउंड, तो यहाँ एक खर्चा होगा आपका। उसके बाद यहाँ एक कट है जो है 48-49 के अराउंड, यहाँ पे एक खर्चा करोगे आप अपना। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे भी एक कट आ रहा है जो कि दिखा रहा है कि आप यहाँ पे भी कोई बड़ा खर्चा करोगे जब आपकी एज 30-31 के अराउंड पहुँचेगी, ठीक है। और ये आपकी फेट लाइन थी। और मर्करी लाइन को अगर हम देखें तो मर्करी लाइन भी इसका भी ये काम करेगी थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये लाइन आते इसने यहाँ मोड़ ले लिया, इस वजह से ये इंट्यूशन लाइन भी बन गई आपकी। तो मर्करी लाइन भी आपकी ठीक है, अच्छी है। तो ये दिखा रही है कि आपका मर्करी भी इस वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आपको बिजनेस में हेल्प करेगा। पहले मैंने बताया था आपको कि मर्करी आपका बहुत बढ़िया नहीं है। आने वाले टाइम पे अगर ये लाइन ऐसे चली जाती है सीधी, तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा मर्करी आपका। फिर तो आप बहुत ही अच्छा अर्न करोगे बिजनेस में। और जो आपकी फेट लाइन दिखा रही है मुझे, वो यही दिखा रही है कि हाँ आप अच्छा बिजनेस करोगे ज़रूर। और ये मैं क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि आपकी माइंड लाइन मुझे ये बता रही है कि आपका ध्यान बिजनेस में रहेगा और आप बिजनेस ज़रूर करोगे अपने मतलब लाइफ में। तो ये चीज़ है। और इंट्यूशन लाइन मैंने जैसे बताया आपको, ये काफ़ी बड़ी इंट्यूशन लाइन बनती है आपकी। अगर ये एक्टिव होती है तो आपको आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस चीज़ की फीलिंग पहले ही होना शुरू हो जाएगी। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, अगर अभी नहीं करो, हो आने वाले टाइम पे ले लो अगर आप मेडिटेशन और करो, अगर ध्यान लगाओ, फिर ये इंट्यूशन लाइन बहुत ही अच्छा काम करेगी, फिर ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। तो ध्यान वगैरह लगाने का काम अगर करोगे तो ये इंट्यूशन लाइन और एक्टिव हो जाएगी और आपको ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है ईजिली। इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एक तो आपका हाथ रेक्टेंगल शेप में है, दूसरा आप का मून माउंट बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और मे बी आने वाले टाइम पे ऐसे लोग जो होते हैं, जो या मैं आपके बारे में बोलूँ कि आप इससे भी पैसा कमा सकते हो, इस चीज़ से भी। तो आपके लिए बिजनेस जो अच्छा रहेगा वो मून के रिलेटेड आप करोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, उसका बिजनेस आप कर सकते हो। और साथ में पानी पानी वाला कोई बिजनेस, पानी जिसमें पानी यूज़ होता है वो वाला बिजनेस, या दूध वो वाला बिजनेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। जिसमें कि आपको या ट्रैवल करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जाना पड़े, मतलब जो समुद्री यात्रा होती है उसके साथ जुड़ता है मून, तो वो वाली अगर आपको ट्रैवल करने पड़े तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा हाथ हमने एनालाइज कर लिया। अब आपकी मैरिज लाइन को देखते हैं।
तो ये है आपकी मैरिज लाइन। तो मैरिज लाइन जो है आपकी वो मुझे कहीं से भी कहीं गड़बड़ नहीं दिख रही है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है और एक ही है ऐसे करके जो जा रही है। तो थोड़ी बहुत लेकिन यहाँ पे कट भी है, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपकी शादी में ना, थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ रुकावटें आ सकती हैं आपकी शादी में। तो लेकिन शादी आपकी हो जाएगी और अच्छी रहेगी शादी आपकी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपकी जो मैरिज है वो काफ़ी लेट एज से दिखा रहा है कि होगी, मतलब 30-35 के अराउंड होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है क्योंकि ये फ़ोटो मुझे क्लियर नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई मैरिज लाइन एक ज़रूर होगी जो आपकी इस एज में, मतलब जो ये एज 24 है। तो हो सकता है कि मैंने जैसे बताया था वो स्टार साइन जहाँ पे आया है वो 26 की एज, 27 की एज में मैरिज कराए। तो आप एक बार चेक करना और या फोटो मुझे एक और भेज देना। तो अगर ऐसा हुआ कि यहाँ कोई लाइन आई, अगर यहाँ कोई लाइन हुई तो वो उस एज में आपकी शादी करा देगा, वरना उस एज में आपका डेफिनेटली कोई आपका अपना फ़ायदा हो जाएगा, कोई आपको प्रमोशन मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी या बहुत बढ़िया सी, मतलब वो वैसा वाला फ़ायदा आपको स्टार साइन देगा। तो ये चीज़ आप देख लेना, मुझे फ़ोटो भेज देना, वरना आपकी जो मैरिज है वो फिर लेट एज में होगी, जैसे 30 से 35 की एज तक ही होगी। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।